दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे एक्स नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 26 से 30। 26 समीरा कबीर की मुलाकात। अदिति का घर। अदिति का सगाई का समारोह शुरू होता है, जहां बस घर के कुछ लोग और सोसाइटी के कुछ लोग थे और सब अच्छे से हो जाता है। सभी मेहमान रात होते होते चले जाते हैं और रात को अदिति को नियति का फोन आता है और वो उसे कबीर के घर हुआ सारा किस्सा बताती है। नियति की बात सुन आराम से बैठी हुई अदिति को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर के घर जाने के बारे में सोचती है, पर उसे गुस्से में अपने कमरे में से बाहर आते देख जो घर के सारे लोग बाहर बैठे थे वो उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात को कहाँ जा रही है। अदिति गुस्से से कहती है, किसी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, बस उसे ही कुछ कहने जा रही हूँ। उसकी दादी कहती है, अदिति इतनी रात को तुम कहीं नहीं जाओगी। अदिति कहती है, दादी मैं इससे भी ज्यादा रात में अपने पेशेंट को देखने जाती हूँ और अभी सिर्फ 10 बजे है। दादी कहती है, मैं जानती हूँ, पर अभी तुम किसी पेशेंट को देखने नहीं, किसी के साथ झगड़ा करने जा रही हो, इसलिए अभी जाने की जरूरत नहीं है, कल सुबह चली जाना। मालिनी उसके करीब आती है और कहती है, बाठाई बच्चा, तुम्हारी दादी ठीक कह रही है और अभी किसी के घर जाकर बात करना अच्छा नहीं है। अदिति थोड़ा सोचती है, उन लोगों की बात मानकर घर ही रुकती हैं, पर वो अपने मन में एक बात ठान लेते हैं कि कबीर सिंह भाटिया को वो छोड़ेगी नहीं। अगले दिन कबीर के घर कुछ नाश्ता करने बैठे थे और बाकी काम कर रहे थे। दरवाजे की घंटी बजने पर कबीर, जो अपने ऑफिस जा ही रहा था, वो दरवाजा खोलता है और अदिति को वहां देखता है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अदिति जैसे ही घर के अंदर अपना कदम रखती है और कबीर से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी असिस्टेंट को धमकी देने की। कबीर को कल पूरा किस्सा याद आ जाता है और कहता है, आप जैसा समझ रही है वो वैसा नहीं है। अदिति गुस्से से कहती है, तो क्या है मिस्टर कबीर भाटिया, मैंने आपके घर बताया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी और मेरी असिस्टेंट को इज्जत देने के बजाय आप उसे धमकी दे रहे हैं उसके काम को लेकर, जो आपकी माँ का इलाज करने आई थी। और अपने बगल में खड़ी नियति से कहती है, क्या तुम्हें अपने काम पर इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम उसे अच्छी तरह से कर किसी को शिकायत का मौका नहीं दे सकती हो। नियति शर्मिंदा होकर अदिति को सॉरी मैम कहती है। कबीर, जो अदिति की बातें चुपचाप सुन रहा था, कहता है, देखो जो भी हुआ वो गलत था, पर मैं भी अपने घर वालों से प्यार करता हूँ, इसलिए ट्रेनी को वहां देख मुझे भी फिक्र हुई अपनी माँ की। अदिति गुस्से से कहती है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अदिति की अकड़ देख कबीर को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है, बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। उसका जवाब सुन अदिति गुस्से से सीधे उसकी माँ, जो वहीं बैठी थी, उनके पास जाती है और नियति को पट्टी बदलाने का सामान लाने को कहती है। वो माधुरी की पट्टी बदलती है और उनका हाल चाल पूछती है और कहती है, आंटी जी देखिए, आपका हाथ और सर्जरी अच्छे से हुई है और अभी बस आपको कसरत करनी है, जिससे आप जल्दी से अपने हाथ को फिर से पहले जैसा कर सके, और इसलिए मैं आपको दूसरे डॉक्टर के बारे में बताती हूँ, पर आज के बाद मैं आपका इलाज करने यहाँ नहीं आऊंगी। अदिति की बात सुन कबीर के पिता और बाकी सब उसे ना कहते हैं, पर अदिति अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है, जिस घर में एक डॉक्टर के इलाज पर ही शक किया जाए वहां मैं काम नहीं कर सकती हूँ। ये कार्ड है, आप उन्हें इस डॉक्टर को दिखा दीजिए। और वहां से चलती बनती है। प्रीत जी कहते हैं, कबीर तूने क्या किया। कबीर कहता है, पापा और भी डॉक्टर है दिल्ली में और क्या आप उसके पीछे लगे हो। प्रीत जी कहते हैं, पर तेरी माँ का हाथ देख, इतनी जल्दी सुधर भी गया। उस लड़की को दिन में 10 बार इधर से उधर जाना पड़ता था, पर फिर भी वो यहाँ आती थी, जो घर उसके क्लिनिक से उल्टी दिशा में है। अपने बाकी पेशेंट को रुकवाती थी, क्योंकि तूने उसे घर आकर इलाज के लिए बोला था। कबीर भले ही गुस्से वाला था, पर वो बड़ों की इज्जत और जहां उसकी गलती हो उसके लिए अपने आप को दोषी भी ठहराता था, इसलिए अपने पिता की बात सुन वो मायूस हो जाता है और बाहर जाता है और कहता है, मैं उससे माफी मांग कर आता हूँ। कबीर ऊपर से तीसरे माले पर देखता है, जहां अदिति दूसरे माले की सीढ़ियों पर ही थी, और कबीर दौड़ते हुए नीचे जाता है ताकि उसके गाड़ी में बैठने से पहले उससे बात कर सके। वो जब पहले माले पर पहुंचता है तो अदिति को सीढ़ियों पर देख कबीर उसे आवाज लगाता है, अदिति अदिति मेरी बात सुनो। पर अदिति कुछ नहीं सुनती है और नीचे उतर रही होती है। तभी एक औरत वहां आती है और अदिति और वो टकरा जाते हैं, दोनों एक दूसरे से माफी मांगती है और कबीर उनके पास पहुंच जाता है और अदिति को कहता है, मुझे कुछ बात करनी है। और तभी उसकी नजर उस दूसरी औरत पर जाती है, जो थी समीरा। कबीर समीरा की ओर देखता रहता है और अदिति वहां से चली जाती है। इसके पहले कि समीरा कुछ कहे, कबीर भी अदिति के पीछे पीछे उसे पुकारते हुए जाता है, और जैसे ही वो अपने गाड़ी का दरवाजा खोल रही होती है, वो अपने हाथ से उस दरवाजे को बंद कर उसे अंदर जाने से रोक देता है। कबीर और अदिति दोनों एक दूसरे को घूरते हुए देख रहे होते हैं।
ये सारा नजारा समीरा भी पहले माले के ऊपर से देख रही थी, क्योंकि अदिति वहां बस विजिट पर आई थी, इसलिए उसे गाड़ी कबीर के कहने पर सोसाइटी की बिल्डिंग के नीचे उस छोटी से गली में पार्क करने मिल जाती थी। दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे थे। आखिर समीरा वहां क्या कर रही थी? जब उसका रिश्ता कबीर से टूट चुका था और अब वो किसी और की बीवी थी, फिर वो यहाँ क्यों आई थी? जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमरे YouTube चैनल पर। 27 समीरा की जलन। कबीर अदिति को जाने से रोक देता है। उसकी गाड़ी के दरवाजे के ऊपर हाथ रखकर कबीर उसे गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलने देता है, जिस वजह से अदिति कहती है, मिस्टर कबीर प्लीज आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं। कबीर उसके नखरों से तंग आते हुए गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारा रास्ता रोकने का कोई शौक नहीं है, पर तुम्हें ना सुनने की बीमारी जरूर है। उसके इस कमेंट पर अदिति उसे घूरते हुए देख कहती है, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अभी भी गलती मेरी है? कबीर कहता है, अरे मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दोगी? और अदिति अपने हाथों की घड़ी डालकर उसे कहती है, बोलिए। कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, देखो कल मैं थोड़ा परेशान था, घर पर पापाजी के अलावा कोई नहीं जानता था कि तुम क्यों नहीं आई, और मैंने तुम्हें अपनी माँ के लिए पर्सनली कहा था कि तुम उन्हें आकर देखोगी, और मैं नहीं जानता था कि पापा को ये बात पता है, और मुझे उन लोगों से नफरत है जो अपने काम से मुकर जाते हैं, इसलिए बस गुस्से में तुम्हारी असिस्टेंट को धमकी दे दी। उसके लिए मुझे माफ करना, पर अब जो सोचना है वो सोचो, जो बड़बड़ करना है वो करो, और किसी की बातें ना सुनना है तो वो भी करो, पर मेरी माँ का इलाज करने आ जाना बस। कबीर ये सब बात करते हुए उसका हाथ अभी भी गाड़ी पर था और एक हाथ उसकी कमर पर, जिसे देख समीरा को लग रहा था कि शायद ये कबीर की कोई खास है जिससे उसका झगड़ा हुआ है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। अदिति उसकी बात मान लेती है और कहती है, ठीक है मैं आऊंगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको माफ किया है या हमारे बीच सब ठीक है। कबीर भी इतरा का कहता है, और ना ही मुझे कुछ ठीक कराने का शौक है। और उसकी गाड़ी पर से हाथ उठाता है और ऊपर अपने घर जाता है अपनी कुछ फाइलें लेने। अदिति भी गाड़ी में बैठकर वहां से जाती है। वहीं जब कबीर ऊपर आ रहा था तो वहां समीरा उसका इंतजार कर रही थी, और कबीर भी ऊपर आते वक्त उसे वहां देख लेता है और समीरा उसे रोककर पूछती है, कैसे हो कबीर? कबीर, जिसे समीरा से बात करने में कोई रुचि नहीं थी, उससे कहता है, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे बताने में। समीरा कहती है, 2 साल बाद यहाँ वापस आए हो, प्यार हूं मैं तुम्हारा, आज भी मुझे नहीं भुला पाए हो। कबीर गुस्से से कहता है, तुम दोनों जो मेरे साथ किया है वो कोई दुश्मन भी नहीं करता, और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, इसलिए तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आने की जरूरत नहीं है। और यह कहकर वहां से चला जाता है। उसे जाते देख समीरा को उसकी बात याद आती है, जैसा उसने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं मैं, और सोचती है वो लड़की जो नीचे थी क्या वो कबीर से जुड़ी हुई है। और यह सोचते हुए ऊपर जाती है चौथे माले पर, जहां उसकी मां रहती है। बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं थी, इसलिए समीरा को ना चाहते हुए भी कबीर के घर के सामने से जाना पड़ता था, और कबीर के घर वाले जानते थे कि वो हर हफ्ते अपनी मां से मिलने आती थी, पर वो कभी भी एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। समीरा अपने मां घर जाती है, जो कबीर के घर की तरह ही था, पर सिर्फ 2 रूम का कमरा था और छोटा भी था। समीरा की मां एक विधवा थी जो अकेले यहाँ रहती थी। समीरा के आने पर दरवाजा खोलकर उसे गले लगाती है और अपनी बेटी को अंदर आने को कहती है। समीरा अपनी मां से मिलकर खुश तो थी, पर अंदर ही अंदर उसे कबीर और अदिति का वो किस्सा परेशान कर रहा था, और अपनी मां से पूछती है, मां भाटिया परिवार के लोग आपको परेशान तो नहीं करते हैं ना? अपने बेटी के मुंह से कबीर के बारे में सुनकर उसकी मां हैरान हो जाती है और कहती है, वो मुझे क्यों परेशान करेंगे, मैं बस अपना काम करती हूँ और इस सोसाइटी में अकेले रहती हूँ। ये बात सुनकर समीरा कहती है, मां मैंने आपसे कहा था ये फ्लैट आप छोड़ दीजिए, आप मेरी बात नहीं सुनती है। समीर की मां कहती है, मैं क्यों छोड़ूं, अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी जीने के लिए बढ़ावा दिया, इसलिए देखो तुमने जो किया मैंने उसमें तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि मैं जानती थी कबीर के साथ तुम यही ठहर जाओगी मेरी तरह। तुम्हारे पिता ने भी मुझे सपने दिखाए, और क्या हुआ, आधे रास्ते मुझे छोड़कर चले गए, और मैं मेरी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए तुम्हें इस छोटी सोसाइटी की जिंदगी से तुम्हें आजाद किया मैंने। और बस कुछ और थोड़े समय की बात है, जिसके बाद मैं इस फ्लैट से चली जाऊंगी, बस थोड़े और पैसों की जरूरत है। समीरा कहती है, मां आप आरव से पैसे ले लीजिए ना। उसकी मां कहती है, मैं उससे पैसे नहीं लूंगी, देखो मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारी दूसरी शादी में कोई और परेशानी आए, और दिल्ली में अपना खुद का घर लेना कोई आसान बात नहीं है, दाम भी ज्यादा है, और अब मेरी ज्यादा जिंदगी तो बची है भी नहीं, और मैं यहाँ इस घर में कम ही रहती हूँ और अपनी मालकिन के यहाँ ही ज्यादा, इसलिए इस घर को क्यों बेचना। समीरा की मां एक बड़े घर में नौकरानी थी जो अपने मालकिन घर में ही रहती थी, और कभी कभार जब वो बाहर जाते थे तब वहां अपने घर आया करती थी, या जब समीरा को मिलना हो तब। समीरा अपनी मां के बात पर खुश होकर मुस्कुराती है और चाय की कप उठाकर कहती है, क्या कबीर के जिंदगी में कोई है? उसकी मां कहती है,
कोई नहीं, मुझे नहीं पता। और 2 साल बाद वो यहाँ वापस आया है, शायद आज भी तुम्हारे प्यार में है, इसलिए किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता है। नहीं माँ, पर अभी मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। हाँ, उसकी माँ का कुछ हाथ टूटा है तो वो डॉक्टर होगी। नहीं माँ, वो जैसे बात कर रहा था उसकी गाड़ी का दरवाजा बंद कर, जैसे उस पर हक जताकर, इसलिए उसे देखकर नहीं लगा। छोड़ो ना बेटा, हमें क्या। समीरा कहती है, हम आप सही हो माँ। क्या आज भी समीरा से दिल में कबीर था या फिर कबीर का किसी और से बात करना? देख उसे जलन हुई जानने के लिए देखते रहिए। दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। CH28 कबीर vs आरव। समीरा अपने मां के घर से निकलकर अपने घर जाने के लिए निकलती है और वहीं नीचे जाते जाते आरव को फोन लगाती है, जो किसी लड़की के साथ होटल के एक कमरे था, किसी के साथ मीटिंग कर रहा था। आरव और कबीर दोनों साथ में ही पले बड़े थे, पर उसके आगे की पढ़ाई के लिए आरव के पिता ने उसे अमेरिका भेजा, जिस वजह से उनके बीच की बातचीत कम हो गई, पर वो दोस्त तब भी थे। पर आरव अमेरिका में रहकर और ज्यादा बिगड़ गया। वो एक कैसानोवा, एक ऐसा आदमी जो महिलाओं को बहकाने और कई प्रेमी रखने के लिए जाना जाता था। पर जब वो कबीर की शादी के 2 महीने बाद उनसे मिलने आया तो आरव को पहली नजर में समीरा से प्यार हुआ। आखिर समीरा थी ही खूबसूरत, जिसे कोई भी देख फिदा हो जाए। कबीर के कम उम्र में काम करने की आदत की वजह से वो हमेशा से बिजी रहता था और उसकी इस आड़ में कब समीरा और आरव करीब आए उसे पता भी नहीं चला। आखिर समीरा भी एक छोटे घर से थी, पर उसके सपने बहुत बड़े थे जो कबीर के साथ पूरे नहीं हो रहे थे, और वो सपने फिर आरव ने उसे दिखाए। थोड़ी देर बाद आरव फ्री होकर उसी होटल में एक मीटिंग के लिए जाता है और तभी जाते जाते समीरा को फोन करता है। समीरा कहती है, आरव कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, तुम जानते हो कबीर दिल्ली वापस आ गया है। तभी उस मीटिंग के कमरे में कबीर और विराट आते हैं और आरव उन्हें देख समीरा से कहता है, हाँ और मैं उसे देख सकता? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इससे पहले कि समीरा उससे कुछ कहे या पूछे, आरव फोन काट देता है और इतराते हुए मुस्कुराकर कबीर की ओर देखता है और उससे मिलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कबीर आरव को अनदेख कर देता है और उसके ऐसे स्वभाव को देख आरव मुस्कुराता है और कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसी वक्त जिनके प्रोडक्ट के लिए वो वहां मीटिंग करने आए थे वो वहां आ जाते हैं। आरव अपना प्रेजेंटेशन देता है जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसके बाद कबीर वहां आता है और अपना प्रेजेंटेशन देता है और वो भी उन्हें बहुत पसंद आता है, पर कॉन्ट्रैक्ट तो किसी एक को ही मिलने वाला था, इसलिए वो लोग अपना फैसला थोड़ी देर बाद सुनाएंगे ऐसा कहते हैं और बाकी लोगों को वो कमरा खाली करने को कहते हैं। कबीर और विराट उस कमरे से बाहर आकर एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। आरव जो हमेशा से कबीर के ज्यादा होशियार होने से जलता था और उसी बदले में उसने उसका प्यार उससे छीन लिया था, इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए उसके करीब जाता है और बात करने की कोशिश करता है और कहता है, कबीर मेरे दोस्त कैसे हो तुम? अरे मेरी तरफ देखोगे? नहीं जानता हूं तुम अभी भी नाराज हो, पर तुम इस बात को बतला तो नहीं सकते कि तुम्हारी किस्मत हमेशा बुरी थी, क्योंकि तुम्हें ना प्यार मिला और न ही तुम मेरी तरह पैसों के साथ पैदा हुए हो, जिस वजह से समीरा ने तुम्हें छोड़ दिया। कबीर उसकी बात को अनदेखा करता रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता है। आरव कहता है, और यह कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे ही मिलेगा। और उसकी इस बात पर कबीर उसे घुरकर देखता है और कहता है, देख लेंगे। थोड़ी देर बाद वो लोग उन्हें कमरे में वापस बुलाते हैं। सभी अंदर कमरे में जाते हैं जहां कबीर वो प्रोजेक्ट हासिल कर लेता है, जहां आरव खड़ा होकर कहता है, आप लोग इसे कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं? आपने कंपनी की हालत देखी है जिसके ना स्टॉक ऊपर है और ब्रांड वैल्यू भी नीचे है। वो आदमी कहता है, मिस्टर आरव बख्शी, आप शायद भूल रहे हैं, यह आपके पिता की कंपनी है। आरव कहता है, मेरी कंपनी वो नहीं है सर, और मैं अपनी कंपनी का फायदा देखूंगा ना कि दूसरों की। बिजनेस की दुनिया में सब जानते थे कि आरव अपने पिता की कंपनी का मालिक नहीं है और उसकी अपनी खुद की कंपनी थी और अपने पिता के पैतरे वो जानता था, इसलिए उसने इतने कम समय में अपनी कंपनी को एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाया था। वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आपने जो प्रेजेंटेशन दी आरव वो अच्छी थी, पर कबीर ने जो दी वो उससे भी ज्यादा अच्छी थी। और एक बात, जितना हम आपकी तरक्की के बारे में जानते हैं उतना ही कबीर की तरक्की के बारे में भी जानते हैं, और शायद इस बार वो एक बेहतरीन चुनाव है आप लोगों में से। कबीर और विराट भी वहां खड़े थे और उस तमाशे का आनंद ले रहे थे। ये सुनकर आरव गुस्से से वहां से बाहर जाने वाला ही होता है, तभी कबीर उससे कहता है, तूने सच कहा कि तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पर एक बात तू भूल रहा है कि मैं तुझसे हमेशा एक कदम आगे था और शायद मेरी अक्लमंदी आज भी तुझसे आगे है। गुस्से से आरव वहां से चला जाता है। कबीर और विराट मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाते हैं और उनसे कहते हैं वो उन्हें निराश नहीं करेंगे और अपना भरोसा उस नीचे गिरी हुई कंपनी में अपना विश्वास दिखाने के लिए उनका शुक्रिया करते हैं। वहीं आरव अपने पिता के घर जाता है और उनसे कहता है, मिल गई ठंडक आपको अपने ही बेटे को नीचा दिखाकर। कुर्सी पर बैठे हुए आरव के पिता कहते हैं, तुम अब खुद अपने मालिक हो और ना ही हमारा कोई रिश्ता है, क्योंकि तुमने खुद उस रिश्ते को तोड़ा था
और जहां तक बात है कबीर की तो वो हमेशा से तुमसे आगे था और तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। कंपनी खड़ी की वो भी मेरे पैतरे इस्तेमाल कर, सब कुछ बना बनाया मिला ना तुम्हें, इसलिए तुम्हें मेहनत करने की आदत नहीं है। अपने पिता से कबीर की तारीफ सुन आरव को और गुस्सा आता है और कहता है, बहुत घमंड है ना आपको, लेकिन एक दिन खुद आपको मेरी याद आएगी अपने असली खून की। और वहां से चला जाता है। आरव अपने घर जाता है जो एक आलिशान बंगला था और वहां समीरा उसका इंतजार कर रही थी। समीरा उसे गुस्से में देख कहती है, क्या बात है आरव? आरव कहता है, कुछ नहीं, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम उससे मिली ना, इसलिए आज उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। समीरा कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शायद भूल रहे हो कि कबीर ने तरक्की मेरे छोड़ने के बाद की थी और तुमने मेरे साथ, और ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो गुस्से से अंदर अपने कमरे में जाता है और समीरा भी उसके पीछे जाती है और शराब का ग्लास उठाकर कहता, मैं उस कबीर को छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथों से इतनी बड़ी 50 करोड़ की डील उसने छीन ली, उसके लिए उसे जुर्माना तो भरना पड़ेगा। क्या करेगा आरव अब कबीर से बदला लेने के लिए? जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। 29 कबीर विराट का भाईचारा। आरव का घर। समीरा अपने कमरे में आरव को शांत करने की पूरी कोशिश करती है और जैसे तैसे कर सफल भी हो जाती है और आरव से कहती है। आरव हैरान होकर उसकी ओर देखकर कहता है, क्या कबीर ने तुम्हें इतनी जल्दी भुला लिया? समीरा कहती है, बकवास बंद करो और एक बात बताओ, तुम्हें भी हैरानी हुई ना? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उससे कोई प्यार कैसे कर सकता है, उस छोटी जगह पर कैसे कोई रह सकता है। आरव कहता है, सब तुम्हारी तरह नहीं होते समीरा, तुम्हें चमक पसंद थी और इसलिए तुम मेरे साथ आए और मेरे ख्याल से होगी किसी गरीब घर की लड़की जिसे कबीर ने फंसाया हो। आरव के उसे ताने मारने पर समीरा कहती है, भूलो मत, तुमने मुझे फंसाया था, सपने दिखाए थे और इसलिए बाकायदा शादी की है हमने, इसलिए अपने ताने अपने पास रखो। और जहां तक बात उस लड़की की, तो दिखने में तो अच्छे घर की थी, उसके पास अपनी खुद की गाड़ी भी थी। आरव समीरा की बात को ध्यान से सुन कहता है, सच में? तब तो इस लड़की से मिलना पड़ेगा। समीरा आरव की बेचैनी को देख कहती है, और तुम्हें क्यों मिलना है? आरव मुस्कुराते हुए समीरा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मेरी भाभी है और वैसे भी अब कबीर तो मुझे उससे मिलाएगा नहीं, इसलिए मैं ही मिल लेता हूँ। समीरा कहती है, ठीक है, कल मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ, तब अगर वो वहां होगी तो तुम्हें बुला लूंगी। वो दोनों खुश होकर साथ में कुछ लम्हे बिताते हैं। अगले दिन समीरा जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है, अपने घर के नौकरों को सारा काम बताती है और अपनी माँ के घर जाती है। वहीं आज अदिति को जरा भी वक्त नहीं था, आज उसके पास कई सारे पेशेंट्स थे उसकी छुट्टी की वजह से, इसलिए जल्दी जल्दी में अपना नाश्ता सब करती है और सुबह सुबह 8 बजे घर से निकल जाती है। उसके घर वाले उससे कहते हैं कि अब उसकी शादी हो रही है, उसको अब ऐसे कभी भी नहीं जाना चाहिए। पर अदिति उनसे कहती है, यह मेरा काम है और मैं ऐसे ही करती हूँ, और आज मेरी बहुत सारी सर्जरी है क्लिनिक में, इसलिए मुझे अभी जाने दीजिए और लंच के लिए मैं घर आने की कोशिश करूंगी। अभी खाना बना नहीं है। तो अपनी चप्पल पहन वहां से चली जाती है। पहले वो अपने होम विजिट के पेशेंट से मिलने जाती है जिन्हें वो दोपहर में मिलने वाली थी। पेशेंट्स के देखते देखते सबसे आखिर में कबीर के घर जाती है, जहां पहुंचने में उसे 10 बज जाते हैं। वही कबीर के घर पर सब रोज की तरह ही थे, जहां प्रीति और युवी दोनों कॉलेज गए थे। अनु अपने होने वाले पति से बात कर रही थी, प्रीत जी सोसाइटी ऑफिस गए थे, तो मीरा और माधुरी किट्टी पार्टी को तैयारियां कर रही थी और उनके साथ माधुरी की बेस्ट फ्रेंड रोजी भी थी। तो वही कबीर वहां अपने कमरे में तैयार हो रहा था और विराट उसके कमरे में सोफे पर बैठे हुए फाइलें देख रहा था, और तभी वहां उस नजर खिड़की के बाहर जाती है जहां वो अदिति को आते हुए देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि कल उसने कहा था कि वो नहीं आएगी। विराट खिड़की के बाहर देख कबीर से कहता है, भाई डॉक्टर अदिति आई है। कबीर जो आईने में अपने आप को देख रहा था, तैयार हो रहा था, कहता है, तो आ ही गई बहन जी। विराट हैरानी से पूछता है, पर कैसे भाई? मेरा मतलब कल इतना सुना के गई और आज जल्दी भी आ गई। कबीर अपना कोट पहनते हुए कहता है, भाई जल्दी क्यों आई वो तो मुझे पता नहीं, पर आएगी यह जरूर पता था। विराट कबीर को छेड़ते हुए कहता है, तो आपने एक लड़की डॉक्टर को मनाया भाई? कबीर कहता है, ओए ज्यादा हवा में मत उड़, बस माँ का इलाज अच्छा किया उसने, इसलिए उसे आने को बोला और कुछ नहीं, और वैसे भी वो बहन जी है और औरतों से मैं दूर रहूं यही अच्छा है, और तू भी रह। फाइल पकड़कर दोनों बाहर आते हैं, जहां अदिति दरवाजे पर खड़ी होती है और कबीर भी बाहर आता और उनकी नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और फिर दोनों इधर उधर देखते हैं, जहां माधुरी कहती है, अरे बेटा तुम इतने सवेरे सवेरे यहाँ? अदिति कहती है, मुझे माफ कीजिए आंटी जी, कल के लिए, पर मैं यहाँ आपको देखने ही आई थी। कबीर जी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको देखूं, और आज मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए अभी आई हूँ, पर मैं शाम को एक बार फिर से आपको देखने आऊंगी। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं मयूर विहार के आगे, तो मैं रात को एक बार और आऊंगी। मीरा कहती है, अरे आओ बेटा और अपने पेशेंट को देख लो।
उसके अंदर आने के बाद कबीर और विराट वहां से जाते हैं। अदिति उनके हाथ पर कल के पट्टी की वजह से कोई सूजन आई तो नहीं ये देखती है और उन्हें अपनी कसरत करने को कहती है क्योंकि आज वो नहीं रुक सकती थी और जल्दी से अपना काम निपटाकर वहां चली जाती है। अदिति के जाने के बाद रोजी पूछती है, ओए मधु, माधुरी अच्छी डॉक्टर है क्या? माधुरी कहती है, कुड़ी तो अच्छी है और डॉक्टर भी अच्छी है, पर थोड़ी सख्त जरूर है दवाई के मामले में और दवाई को लेकर बड़ा चीखती है। भाई सच में मीरा से पूछ। वही कबीर और विराट गाड़ी में बैठते हैं। विराट के पास भी गाड़ी थी पर वो एक ही गाड़ी में जाते थे, एक ही ऑफिस जो जाना था जहां विराट आज गाड़ी चला रहा था और कबीर बगल वाली सीट पर बैठे हुए फाइल एक बार और चेक कर रहा था और कहता है, अबे तूने ज्यूस के टेंडर की फाइल नहीं ली क्या? विराट कहता है, भाई मैंने पूरी फाइल ली थी, अब नहीं है तो एक काम करता मैं घर जाकर एक बार और देखता हूँ। कबीर कहता है, तो तब तक सोसाइटी के बाहर गाड़ी निकाल, मैं जाकर देखता हूँ। विराट कहता है, ठीक है भाई। तभी उधर से एक और गाड़ी आती है जो बड़ी थी, बिल्कुल कबीर के गाड़ी जैसी थी और उस गाड़ी में थी समीरा जो अपने ड्राइवर को वापस भेज देती है और अपनी मां के घर जाती है। विराट उसे नहीं देख पाता है। कबीर दौड़ते हुए ऊपर घर जा रहा था और वही अदिति भी जल्दी जल्दी में नीचे देखकर उतर रही थी और तभी वो दोनों एक दूसरे टकराने ही वाले थे, पर दोनों अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरने ही वाले थे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं पर पकड़ते नहीं। क्योंकि अदिति को किसी आदमी को बेवजह छूना पसंद नहीं था तो वही कबीर को औरतों को छूना पसंद नहीं था और वो अपना बैलेंस बना लेते हैं, पर एक बार फिर उनकी आंखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और एक दूसरे को देखती रहती है। क्या होगा इस टकराव का अंजाम जानने के लिए देखते रहिए। दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर 30 आमना सामना। अदिति और कबीर दोनों गिरते गिरते बच जाते हैं और एक दूसरे को वहां आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे और समीरा वहां आती है और वो उन्हें ऐसे देख छुप जाती है और उनकी बातें सुनती है। अदिति पहले माफी मांगती है और वहां से जा रही होती है, लेकिन कबीर उसे रोकता है और कहता है, सॉरी और थैंक यू, जिसे सुन अदिति हैरान हो जाती है। वापस उसकी ओर पलटकर कहती है, किस लिए? कबीर कहता है, सॉरी अभी जो हुआ उस लिए कि चार हम टकरा गए और थैंक यू कि तुम मेरी बात मानकर मेरी माँ का इलाज करने आए इसलिए। कबीर आज पहली बार अदिति से प्यार से बात कर रहा था, इसलिए अदिति भी उससे प्यार से बात कर रही थी। अदिति कहती है, कोई बात नहीं, और अपने बालों को संवारती है। तभी कबीर की नजर उसकी अंगूठी पर जाती है और वो कहता है, वैसे मुबारक हो तुम्हारी सगाई के लिए। अदिति अपनी अंगूठी की ओर देखकर कहती है, थैंक यू। समीरा उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है पर एक मिडिल क्लास लोगों की बस्ती कभी शांत नहीं रहती है, इसलिए वो कुछ नहीं सुन पाती है और इसलिए चुपचाप उन्हें देखती रहती है। कबीर उससे पूछता है, वैसे तुम बुरा ना मानो तो पर तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें आने देगा किसी भी वक्त पेशेंट को देखने, जैसे आधी रात को भी? अदिति मुस्कुराकर कहती है, मेरे होने वाले पति खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर आदित्य पाटिल। उसका नाम सुन कबीर कहता है, वो चूजा मुर्गी का बच्चा। उसके रहन सहन को देख कबीर उसे कहता है। अदिति को सुनाई नहीं देता और वो अजीब ढंग से देखती है और उसके ऐसे देखने पर कबीर कहता है, सॉरी पर मैंने देखा था आपको कॉफी शॉप में, उनके साथ दिखने में उतने अच्छे नहीं है। अदिति इतराकर कहती है, पर इंसान अच्छा है और क्या चाहिए है एक रिश्ते में। कबीर भी उसकी बात मानकर कहता है, ठीक है, और मेरी माँ की तबीयत कैसी है? आदिति कहती है, वो ठीक है पर अभी मुझे जल्दी है तो मैं उन्हें शाम को एक बार मिलने जरूर आऊंगी। तभी बच्चों का शोर कम होने से समीरा ये बात सुन लेती है और आरव को बताने के बारे में सोचती है। कबीर कहता है, ओके थैंक यू। आदिति मुस्कुराकर कहती है, वेलकम, अब मैं चलती हूँ। दोनों वापस दौड़ते हुए अपने काम करने वापस चले जाते हैं। वही समीरा अपने बगल से जाने वाली अदिति को देखती है और कहती है, कबीर की पसंद कब से इतनी बहनजी वाली हो गई है। खैर मैं आरव को बता देती हूँ। और उसे फोन करती है। शाम के वक्त कबीर और विराट आज ऑफिस से जल्दी शाम के 6 बजे ही घर वापस आ जाते हैं, जहां सब उन्हें इतनी जल्दी देख कहते हैं, आज बड़े जल्दी आ गए तुम दोनों। कबीर अब अपने घर वालों से थोड़ी बात करता था, सब ठीक जो हो गया था, और कहता है, बस काम जल्दी हो गया तो आ गए। और अपने कमरे में जाता है कपड़े बदलने और सभी बच्चे बैठकर टीवी देखने बैठ जाते हैं। मीरा सब्जी तोड़ रही थी और माधुरी उसके साथ टाइम पास कर रही थी और उनकी नौकरानी रानी खाना बना रही थी। वहीं अदिति को एक और अर्जेंट पेशेंट आ जाता है और उसे कबीर के घर जाने को देर हो जाती है। टीवी पर चल रही मूवी में एक डॉक्टर का सीन चल रहा था, उस वजह से कबीर को अदिति की याद आती है जो उसकी मां से मिलने आने वाली थी और कबीर अपनी मां से पूछता है, मां वो बहनजी आई थी। उसकी मां को समझ नहीं आता है वो किसके बारे में पूछ रहा है और कहती है, कौन पुत्र? कबीर कहता है, अरे मां वो डॉक्टर। उसके बहनजी बुलाने पर माधुरी हंसती है और कहती है, नहीं पुत्र, वो आने वाली तो थी पर आए नहीं। अनु कहती है,
भाई उसको बहन जी तो मत बोल, डॉक्टर है वो। सभी इस पर हंसते हैं और कबीर कहता है, वो रहती ही ऐसा है, कौन से जमाने के सलवार सूट पहनती है देखा है, और कितना बड़बड़ करती है। माधुरी कहती है, पुत्र ये तो मैं मानती हूँ बड़ी सख्त कुड़ी है, जब का काम तभी करती है। आज सवेरे कसरत नहीं करा पाई तो इसलिए अभी आऊंगी ऐसा बोला उसने। तभी कबीर को अदिति का फोन आता है, जिसे देख वो कहता है, इसकी उम्र बहुत लंबी होगी देखना, और उन्हें अदिति का आने वाला फोन दिखाता है। प्रीत जी अपने बच्चों की मजाक मस्ती बाजू में रख कबीर से कहते हैं, उठा जरा जरूरी हो सकता है। कबीर फोन उठाता है, हेलो। हेलो मिस्टर कबीर, देखिए रात बहुत हो चुकी है, तो मैं आपकी माँ को अभी देखने आ सकती हूँ या नहीं। कबीर समय देखता है जहां 10 बज रहे थे। कबीर पूछता है, आप इस वक्त आ सकेगी। जी हाँ मैं आ सकती हूँ। कबीर भी उसकी बात मान लेता है। ठीक है, आइए आप, और फोन काट देता है और अपने घर वालों से कहता है, बहन जी आ रही है। प्रीत जी डांटते हुए कहते हैं, पुत्र। और बाकी सब बस जोर से हंसते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक टैक्सी आती है जिसमें अदिति आती है, और समीरा जो उसका इंतजार कर बालकनी से देख रही थी उसे टैक्सी में से नीचे उतरता देख आरव को उसे लेने आने को कहती है। अदिति कबीर के घर आती है और उसकी मां का हाथ इस बार अच्छे से इधर उधर घुमाकर देखती है और उनसे कसरत करवाती है और पूरी अच्छी तरह से देखती है और कहती है, आपकी कल एक और बार पट्टी बदल दी जाएगी और उसके लिए आपको क्लिनिक आना पड़ेगा। सब लोग उन्हें देख रहे थे और कबीर कहता है, ठीक है मैं मां को लेकर आ जाऊंगा कल। माधुरी अदिति से कहती है, अच्छा बेटा ये पट्टियां कब तक रहेगी। अदिति मुस्कुराकर कहती है, इसलिए आपको क्लिनिक बुलाया है, आपका घाव सूख चुका है और अभी आप दूसरी पट्टी लगाएगी जिससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और आप अपने हाथ को आराम से रख सकते हैं नीचे। ये बात सुन सब खुश हो जाते हैं कि अब माधुरी अपना हाथ पहले जैसे इधर उधर कर सकती है। और आदिति उनसे विदा लेकर निकलती है, पर तभी वहीं से ऊपर आरव आता है जो समीरा को अपने साथ वापस लेने जाने के लिए आया था और साथ ही कबीर की गर्लफ्रेंड को देखने के लिए। अदिति की नजर आरव पर जाती है, जिसे देख आरव और अदिति दोनों एक दूसरे को देख हैरान हो जाते हैं। ऊपर से समीरा भी नीचे आ जाती है और वही प्रीत जी कबीर से अदिति को नीचे तक छोड़ने को कहते हैं और इसलिए कबीर भी वहां आता है। अभी वहां अदिति, कबीर, समीरा और आरव चारों वहां मौजूद होकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब आगे क्या होगा? अदिति और आरव एक दूसरे को देख हैरान क्यों थे, जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।